और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, धर्मांतरण को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। शीतकालीन सत्र में सदन में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। कानून बनने के बाद धर्मांतरण आसान नहीं होगा। तो देखिए, कानून नहीं है और इसी वजह से धर्मांतरण लगातार हो रहा है। अब कानून बनेगा तो धर्मांतरण आसान नहीं हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के 60 दिन पहले ही इसकी जानकारी देनी होगी। जबरन धर्म परिवर्तन की कड़ी सजा का प्रावधान इस कानून में होगा। बिना अनुमति धर्म बदलकर की गई शादी भी अवैध मानी जाएगी। धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर आपने धर्म बदल लिया है और अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो कानून आने के बाद धर्मांतरण पर रोक लगने की उम्मीद। तो देखिए क्या कुछ होगा ये धर्मांतरण के इस कानून में और किस तरह की एक्टिविटीज चल रही है। फिलहाल आपको बता दें, धर्मांतरण का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है। धर्मांतरण के ड्राफ्ट में 17 बिंदु हैं। धर्म बदलना अब आसान नहीं होगा। क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो, है ना, मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि हम लोग ने आशीष दिया कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ तुम दबा। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन के केस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे भाई लोग जंगल में रहते हैं, जंगली कोल भील इत्यादि, तो वो सीधे सरल हैं। तो ये क्रिश्चियन लोग जाते हैं, इनके धर्म परिवर्तन का देखना ट्रिक कैसी है इनकी। ये एक मीठी गोली लेते हैं और एक पैरासीटामोल लेते हैं, है ना, और ये बोलते हैं देखो बोलो जय श्री राम, ये बोल देते हैं अपने बच्चे को बुखार है तो ये गोली खिला दो, देखते हैं तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है। अब मीठी गोली खिला दी, बुखार उतरता नहीं, फिर बोलते हैं यीशु का नाम लेके बोलते हैं, पैरासीटामोल खिला दिया तो घंटे भर में बुखार उतर गई। हाँ। वो बोली देखो तुम्हारा भगवान तो कुछ नहीं है हमारे। ये कुल मिला के ये षड्यंत्र है विदेशी। हिंदुओं को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर उन्हीं हिंदुओं को जो क्रिश्चियन बने हैं उन्हीं से फिर हम लोगों को लड़ाते हैं, आपस में लड़ाते हैं ताकि फूट डालो, शासन करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी और वही पर वो आज भी काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई सभी हिंदू भाई जाग जाओ और अपने उन भाइयों को बचाओ जो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हैं। आप उनकी मदद करें, सेवा करें, सहयोग करें और आप लोग उनको सही शब्दों में समझाओ, है ना। हाँ, कि भाई देखो, यदि आपके भगवान को हरि हर निंदा सुनाई, आपको तो एक थप्पड़ तुरंत मार देना चाहिए था उनको। हाँ, लेकिन वो मेरे से बड़ी थी तो। अरे तो बड़ी थी तो उल्टी बात करेंगे तो पत्थर मार देते। सुनो, ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुनहि जे काना हो ही पाप गौघात समाना। भगवान की निंदा ना करनी चाहिए ना तो सुननी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्रिश्चियनों को बोल दो, ठेठ हिंदी में समझा दो कि अपनी हैसियत में रहो। हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि लाओ जी हम पेशेंट ले आते हैं, चंगा करके दिखाओ। हम तो इंसान हैं, हम भगवान थोड़ी हैं, हम परमेश्वर थोड़ी हैं, हम तो एक भक्त हैं उसके। हम जो हमें एक परमेश्वर ने जो है एक बख्शीश दी है। जैसे आपके हिंदू धर्म में बोला जाता है, किसी भी समाज में बोला जाता है बख्शीश, तो वो बख्शीश हमें मिली है कि परमेश्वर हमें ने आशीष दी है कि हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं। मतलब ये तो उसकी आस्था के कारण है। बाइबल बोलती है, कह रहा कि 3 लोगों का विश्वास, कह रहा एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास, एक बीमार को लाने वाले का विश्वास और एक बीमार का विश्वास देखा जाता है। एक पादरी का विश्वास है ना, देखो आप कल्ला उसका विश्वास भी देखो ना, क्योंकि बाइबल बोलती है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मतलब कि जो आप विश्वास के कारण जो भी कोई आएगा तो जिसके घर में कोई आशीष मिलेगी तो हो जाएगा। मैं खुद, मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो जब वो उसके लिए एक प्रार्थना की किसी व्यक्ति ने, पास्टर ने, और आज से 11 साल पहले वो बिल्कुल ठीक होगी। मैं उसी समय, अब मेरी माँ को कौन रोक दे। मेरी माँ मेरी माँ कहीं चर्च जाती, ना कहीं किस करती, घर बैठ के यीशु मसीह का नाम लेती है, बोलती है कि मैं तो उसका नाम लूंगी। मतलब वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और जो एक्शन कमेटी है वो अंडर रजिस्ट्रेशन चल रही है, उसकी 1 हफ्ते में अनाउंसमेंट होगी। और जो मिशन स्ट्रॉन्ग शेफर्ड है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें जितने पास्टर्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है पूरे इंडिया में, जहां से भी उनको कोर्स कराया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स करेंगे, पास्टर की ट्रेनिंग लेंगे, ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेंगे,
खुल के सेवा करेंगे, जहां मर्जी खड़े हो जाएं, कोई दिक्कत, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हर चीज पे काम हो रहा है, एक एक चीज पे। अगर मैं थर्सडे संडे यहां नहीं था तो एक एक चीज पे मैं काम कर रहा हूं, एक एक चीज पे जो पंजाब में चल रही है, इंडिया में चल रही है। डोंट वरी, डोंट वरी। आपने शायद वो दिन नहीं देखे जो पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं, मसीह में जब विरोध होता था, वो हमने जीता है। ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब, ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं है। प्रीच, सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज हमारे देश में मसीही लोगों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, मसीही लोगों के जीवन में कैसे तरह तरह के ब्लेम लगाए जा रहे हैं। आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको बजरंग दल के लोग मारते हैं, पीटते हैं और तरह तरह के ब्लेम करते हैं। जैसे ज्योति शर्मा है दोस्तों, ज्योति शर्मा एक तरह से वो बजरंग दल की एक कार्यकर्ता ना होकर के वो बजरंग दल की गुंडा है, वो एक गुंडे की तरह काम करती है। रतन यादव है, वो भी एक गुंडा की तरह काम करता है, क्योंकि वो लोग किसी दूसरे के घर में घुस करके उनको मारते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये लोग जो हैं, ये लोग धर्म के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, लोगों को मारते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि जो तुमको सताए तुम उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें बुद्धि और समझ और सूझ दे, ताकि ये लोग समझें, ये लोग जानें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।